बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टूर एंड टेस्ट इन कनाडा। उम्मीद करती हूँ आप सारे दोस्त बिल्कुल खैरियत से होंगे और इसी उम्मीद के साथ मैं लेकर आई हूँ आज आपके लिए बहुत ही मज़ेदार सी अरबी दाल की रेसिपी। लेकिन उससे पहले सबसे पहले याद दिला दूं कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको आने वाली सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम पे मिल जाए। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं मज़ेदार सी अरबी दाल। तो सबसे पहले हमने पतीली ले लेनी है और उसमें 1 कप ऑयल जो है वो हम गरम कर लेंगे। तेल के गरम होते ही हमने शामिल करना है 1 बड़ी प्याज स्लाइसेस किए हुए और उसको हमने इतना फ्राई करना है कि प्याज का कलर गोल्डन ब्राउन सा हो जाए, थोड़ा सा प्याज का कलर चेंज हो जाए। प्याज के कलर चेंज होते ही हमने यहाँ शामिल करना है अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबल स्पून और इसको भी इतना भूनना है कि इसका कच्चापन खत्म हो जाए। साथ ही हम शामिल करेंगे सारे मसाले। यहाँ पर लाल मिर्च पाउडर हमने शामिल करना है 1 टेबल स्पून, हल्दी पाउडर 1.5 टीस्पून, धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून, गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून, जीरा पाउडर 1 टीस्पून, साबुत जीरा 1 टेबल स्पून और इन सारे मसालों को अच्छी तरह से भून लेना है। भूनने के बाद हमने थोड़ा सा पानी शामिल करके इसको और अच्छी तरह से भूनना है ताकि मसाला नीचे ना लगे। और एक हमने बड़े साइज का 1 लार्ज जो है वो टमाटर लिया है, उसको हमने मोटा मोटा काट लिया है। इसके सॉफ्ट होने तक पकाएंगे। टमाटर के सॉफ्ट होते ही हमने यहाँ पर शामिल करना है मसूर की दाल जो भिगो के रखा था ½ kg। इसे हमने 1 घंटे मसूर की दाल को धो के और सोख करके रखा था, भिगो के रखा था। यहाँ पर शामिल करेंगे 1.5 टीस्पून नमक। आप अपने जायके के हिसाब से भी नमक शामिल कर सकते हैं, कम या ज़्यादा। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। 2 ग्लास पानी शामिल करेंगे। इसे फिर एक अच्छी तरह से मिक्स करके और फिर ढककर 80% तक पकाएंगे ताकि जब हम अरबी जो है वो डालेंगे तो उस वक्त तक 100% ये गल जाना चाहिए। आपको मेरी रेसिपीज अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल टूर एंड टेस्ट इन कनाडा विद योर फैमिली, फ्रेंड्स एंड लव्ड वंस ताकि उनको भी अच्छी अच्छी रेसिपीज मिल सके। और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको मेरी आने वाली सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन ऑन टाइम मिल जाए। तो जनाब ये देखें दाल जो है ये 80% बिल्कुल गल गई है। अब हम अरवी तैयार कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पैन में 3 टेबल स्पून ऑयल जो है वो गरम कर लेना है और तेल के गरम होते ही हमने यहाँ पर ½ किलो अरवी जो है मैंने पील करके और मोटा मोटा से काट लिया था। एक आलू जैसी आलू किस्म काइंड ऑफ आलू की किस्म होती है लेकिन ये डिफरेंट है आलू से। ये देखें ये ½ किलो अरवी मैंने लिया है यहाँ पर। इसको मैंने पील करके मोटा मोटा काट लिया है। इसे हम शामिल करेंगे ऑयल में और इसको फ्राई करेंगे इसका कलर चेंज होने तक या गोल्डन ब्राउन होने तक। और जैसे ही गोल्डन ब्राउन हो जाए हमने शामिल कर लेना है इसे दाल में। साथ ही शामिल करेंगे 2 से 3 हरी मिर्चें बारीक कटी हुई और इसे मिक्स करके अच्छी तरीके से ढक के 15 से 20 मिनट पकाएंगे कि दाल भी गल जाए और अरवी भी गल जाए। तो जनाब हमने 15 मिनट बाद चेक कर लिया है। तो यहाँ पर हम शामिल करेंगे हरा धनिया तकरीबन 3 to 4 टेबल स्पून। आप मुझे फेसबुक इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर भी आपको मेरी सारी वीडियोस की अपडेट्स मिल जाएंगी। यहाँ पर हम शामिल करेंगे हरा धनिया और इसको मिक्स करके 5 से 6 मिनट का दम दे देंगे ताकि हरे धनिए का सारा फ्लेवर जो है वो अरवी और दाल में मिक्स हो जाए। पाँच मिनट बाद हम चेक कर लेते हैं। माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार इसकी खुशबू आ रही है। ये बिल्कुल तैयार है तो हम इसे डिश आउट कर लेते हैं। माशाल्लाह अरवी दाल बिल्कुल तैयार है। इसे गार्निश करेंगे हरी मिर्च, हरे धनिया और बारीक कटी हुई अदरक के साथ। आप इसे एंजॉय कर सकते हैं गरम गरम नान, चपाती, रोटी या फिर उबले हुए चावलों के साथ। माशाल्लाह मज़ेदार अरवी दाल बिल्कुल तैयार है, रेडी टू सर्व।
इसे ज़रूर बनाइएगा, इसी रेसिपी के साथ बनाएं और ट्राई करें इसी रेसिपी को। इंशाल्लाह ताला सब अपनी उंगलियां चाटते रह जाएंगे। बहुत ही मज़ेदार चटपटी अरवी दाल बनाना बहुत ही आसान है, बहुत आसान तरकीब है और बहुत ही बेहद ही मज़ेदार और टेस्टफुल ये अरवी दाल बनती है। खुद भी खाएं, सबको खिलाएं और तारीफ वसूल करें। बेहद ही मज़ेदार अरवी दाल। चलिए जनाब, अब मुझे यहाँ पर इजाज़त दें। इंशाल्लाह ताला मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नई और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ फिर से हाजिर होंगी। तब तक आप ये अरवी दाल एंजॉय कीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, बहुत खुश रहें। अल्लाह हाफ़िज़।